हेलो बच्चों, तो कैसे हो? आई होप आप बहुत ही अच्छे होंगे। आज की क्लास की शुरुआत करेंगे उससे पहले कल वाली क्लास के अंदर हमने क्या पढ़ा था उसका थोड़ा बहुत रिवीजन कर लेते हैं। कल वाली क्लास के अंदर हमने देखा था एक्सरसाइज 3.3 के अंदर क्वेश्चन नंबर पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा सॉल्व किया था। आज की क्लास के अंदर उसके आगे वाले क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे और उसमें जो सबसे पहले होगा वो क्वेश्चन नंबर 6 होगा। और 6 में क्या करना है? प्रूव द फॉलोइंग, निम्नलिखित को क्या करना है? सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है? कि cos पाई अपॉन 4 माइनस एक्स डॉट cos पाई अपॉन 4 माइनस वाई माइनस साइन पाई अपॉन 4 माइनस एक्स डॉट साइन पाई अपॉन 4 माइनस वाई इज इक्वल्स टू साइन एक्स प्लस वाई। यानी जो हमारी एलएचएस साइड है वो किसके बराबर होनी चाहिए? वो आरएचएस साइड के बराबर होनी चाहिए। जब कभी भी प्रूफ के रिगार्डिंग कोई भी क्वेश्चन आ जाए उस समय आपको क्या करना है कि एलएचएस साइड को लेना है और उसको सॉल्व करके आरएचएस साइड के बराबर लाना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? सॉल्यूशन, और यहां पर लिखेंगे बाई एलएचएस। एलएचएस का मीन होता है लेफ्ट हैंड साइड। तो हमारी लेफ्ट हैंड साइड कौन सी है? यानी इस इक्वल्स टू से पहले वाला जितना भी लिखा हुआ होता है वो लेफ्ट हैंड साइड के अंदर लिखा हुआ होता है। तो यहां पर मैंने लिखा कि cos पाई अपॉन 4 माइनस एक्स डॉट cos पाई अपॉन 4 माइनस वाई माइनस साइन पाई अपॉन 4 माइनस एक्स डॉट साइन पाई अपॉन 4 माइनस वाई। जब आप इस स्ट्रक्चर को ध्यान पूर्वक देखोगे और इनको जानोगे तो आपको एक फॉर्मूला याद होगा। कौन सा? कि cos x cos y माइनस साइन x साइन y। मैंने ये फॉर्मूला आपको बताया था, प्रूव भी करके बताया था ये कैसे आता है। तो सबसे पहले क्या करना, थोड़ी देर के लिए आपको इस पूरे को क्या मान लेना? x मान लेना। ठीक है, इसको क्या मान लेना? y। तो देखो ये मैंने x मान लिया, ये मैंने y मान लिया, तो ये और ये सेम है तो ये x के बराबर हो गया, तो ये भी x होगा और ये क्या हो जाएगा? इसके बराबर है तो ये y के बराबर हो जाएगा। तो मैं अब क्या करूंगा कि यहां पर फॉर्मूला लिखूंगा। कौन सा? कि cos x प्लस y जो होता है वो किसके बराबर होता है? तो वो होता है cos x cos y माइनस साइन x साइन y के बराबर। लेकिन अब की बार क्या किया इस क्वेश्चन में कि आपको ये फॉर्मूला दे रखा है लेकिन इसको सॉल्व करके किसके बराबर करना है? इसके बराबर। तो x की वैल्यूज कितनी है? पाई अपॉन 4 माइनस की x। y की वैल्यूज कितनी है? पाई अपॉन 4 माइनस की y। ठीक है, तो अब क्या करोगे कि cos x प्लस y जो है उसकी जगह क्या लिखोगे कि x की जगह तो पाई अपॉन 4 माइनस एक्स लिखोगे, y की जगह लिखोगे पाई अपॉन 4 माइनस वाई। तो मैंने लिखा है कुछ इस प्रकार से इज इक्वल्स टू cos बड़ा ब्रैकेट x की जगह लिखा मैंने पाई अपॉन 4 माइनस एक्स, फिर आ गया प्लस तो मैंने यहां पर लिखा प्लस, फिर यहां पर लिखा हुआ है पाई अपॉन 4 माइनस का y बड़ा ब्रैकेट बंद इज इक्वल्स टू cos बड़ा ब्रैकेट। अब देखो यहां पर भी पाई अपॉन 4 है, यहां पर भी पाई अपॉन 4 है, तो ये 45 डिग्री और ये 45 डिग्री, जब दोनों को ऐड करेंगे तो 90 डिग्री हो जाएगा और 90 डिग्री को रेडियन में क्या बोला जाता है? पाई अपॉन 2। तो मैंने यहां पर लिखा पाई अपॉन 2 माइनस का x माइनस का y बड़ा ब्रैकेट। फिर मैंने क्या किया? इज इक्वल्स टू cos ब्रैकेट पाई अपॉन 2 को तो मैंने यूं ही लिख दिया, फिर यहां से मैंने माइनस कॉमन ले लिया। जैसे माइनस कॉमन लिया तो ये हमारा बड़ा ब्रैकेट है, तो यहां पर क्या बच गया? माइनस को माइनस से गुणा करेंगे तो प्लस आ जाएगा, प्लस का क्या हो जाएगा? x, माइनस को माइनस से गुणा करेंगे तो प्लस का क्या आ जाएगा? y बड़ा ब्रैकेट बंद। अब क्या करोगे? यहां पर हमारा ये फॉर्मूला बन रहा है कौन सा? कि cos पाई अपॉन 2 माइनस थीटा, ये x प्लस वाई जो है
वो थोड़ी देर के लिए आप थीटा मान लो। तो ये π/2 जो है वो 90 डिग्री है। तो मैंने आपको फॉर्मूला बताया था और वो क्या था कि जब कभी भी आपको कुछ इस प्रकार से दे दे कि cos π/2 माइनस जो थीटा होता है वो किसके बराबर हो जाता है, वो हमारा होता है साइन थीटा के बराबर। इसका प्रूफ मैंने पहले आपको बता दिया था। अब हम यहां पर क्या करेंगे कि थीटा की जगह यहां पर क्या है, तो x प्लस वाई, तो इसकी जगह हम क्या ले सकते हैं, साइन थीटा। तो यहां पर मैंने लिखा इज इक्वल टू साइन थीटा की जगह क्या है, x प्लस वाई। ये हमारी कौन सी साइड होगी, ये हमारी होगी RHS साइड, और यहां पर लिख देंगे हेंस प्रूव्ड। तो मुझे ऐसी उम्मीद है कि आपको क्वेश्चन नंबर 6 जरूर समझ में आया होगा। अब क्वेश्चन नंबर करेंगे 7वां। क्वेश्चन नंबर 7वां क्या कहता है कि 10π/4 प्लस x अपॉन 10π/4 माइनस x इज इक्वल टू होना चाहिए 1 प्लस 10x अपॉन 1 माइनस 10x का होल स्क्वायर। आपको क्या करना है कि लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करना है और राइट हैंड साइड के बराबर करना है। तो सबसे पहले हमने क्या किया कि बाई LHS साइड कौन सी, ये वाली, तो मैंने यहां पे लिखा 10 ब्रैकेट में π/4 प्लस x ब्रैकेट बंद अपॉन 10 π/4 माइनस का x। अब देखो जब आप यहां पर ध्यानपूर्वक देखोगे तो यहां पर 10x प्लस वाई और 10x माइनस वाई वाला फॉर्मूला बन रहा है, लेकिन मैं यहां पर दोनों फॉर्मूले एक साथ लिखूंगा। कैसे, चूंकि आप जानते हो कि 10x प्लस माइनस वाई इज इक्वल टू होता है कि 10x, जब यहां पर ऊपर प्लस है तो यहां पर भी ऊपर प्लस होगा, जब माइनस की बात होगी तो यहां पर माइनस होगा। 10y अपॉन 1, जब देखो प्लस की बात होगी तो यहां पर माइनस आएगा, और जब माइनस की बात होगी तो यहां पर प्लस आएगा। 10x डॉट 10y। अब आपको क्या करना है कि ऊपर तो प्लस वाला फॉर्मूला लिखना है, नीचे कौन सा लिखना है, माइनस वाला। तो जैसे ही मैंने यहां पर लिखा तो देखो इज इक्वल टू 10x की जगह कितना है, π/4 ब्रैकेट बंद प्लस 10y की जगह कितना है, x अपॉन 10, देखो यहां पर आ जाता है 1 माइनस 10x की जगह कितना आएगा, π/4 मल्टीप्लाई 10y की जगह कितना आ जाएगा, x डिवाइड इज इक्वल टू यहां पर लिखेंगे। फिर यहां पर 10x माइनस वाई वाला फॉर्मूला वो क्या होता है कि 10x की जगह कितना है, π/4 माइनस 10y की जगह कितना है, x अपॉन 1 प्लस 10x की जगह कितना है, π/4 मल्टीप्लाई 10y की जगह कितना है, x इज इक्वल टू। अब देखो जब आप इस फ्रैक्शन को सॉल्व करोगे तो 10 45 डिग्री की वैल्यूज कितनी होती है, तो 1 प्लस 10x अपॉन यहां पर क्या हो जाएगा, 1 माइनस 10 45 डिग्री की वैल्यूज 1 मल्टीप्लाई हो जाएगा 10x डिवाइड, फिर इस फ्रैक्शन को सॉल्व करो, 10 45 डिग्री की वैल्यूज क्या हो जाएगी, 1 प्लस नहीं होगा, यहां पर माइनस लगा हुआ है, और फिर क्या आ जाएगा 10x अपॉन यहां पर क्या हो जाएगा 1 प्लस 10 45 डिग्री की 1 मल्टीप्लाई 10x इज इक्वल टू। अब देखो आपको क्या करना है, या इसके आगे मैं यहां सॉल्व कर लेता हूं। अब देखो जैसे ही ये फ्रैक्शन के अंदर फ्रैक्शन का क्या दे दिया है, भाग दे दिया है, तो आपको क्या करना कि ये फर्स्ट नंबर पर संख्या आती है, ये सेकंड नंबर पर, ये थर्ड नंबर पर, ये फोर्थ नंबर पर, तो जो ऊपर वाली फ्रैक्शन है उसको d2 लिख देना। मैंने लिखा इज इक्वल टू, ऊपर वाली फ्रैक्शन कौन सी है, ये हमारा डिवाइड का साइन है, तो ऊपर वाली फ्रैक्शन ये है, इसको मैंने वैसे का वैसे लिख दिया 1 प्लस 10x अपॉन 1 माइनस 10x मल्टीप्लाई जो नीचे वाली जो फ्रैक्शन है उसके अंदर क्या करना
कि ये डिनोमिनेटर है उसको न्यूमिनेटर के अंदर भेज देना, न्यूमिनेटर को डिनोमिनेटर के अंदर। कैसे कि देखो 1 प्लस 10x है ना, इसको तो ऊपर लिख देना और 1 माइनस 10x को कहां लिख देना, नीचे लिख देना। अब देखो ये संख्या और ये संख्या दोनों सेम है, जब दोनों का आधार 1 हो और बीच में मल्टीप्लाई का साइन हो तो उनकी पावर ऐड हो जाती है। तो ये हो गया इज इक्वल टू 1 प्लस 10x का होल स्क्वायर अपॉन, यहां पर भी क्या है, दोनों का बेस सेम है क्योंकि 1 माइनस 10x है, 1 माइनस 10x है, बीच में क्या है, मल्टीप्लाई का साइन है। तो डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से जैसे ही मल्टीप्लाई करवाओगे तो पावर क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। किस प्रकार से कि 1 माइनस 10x का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर इज इक्वल टू, अब देखो आप ऐसे भी लिख सकते हो कि 1 प्लस 10x अपॉन 1 माइनस 10x का होल स्क्वायर, क्योंकि न्यूमरेटर के अंदर भी पावर 2 है, डिनोमिनेटर के अंदर भी पावर 2 है, तो हम क्या करें, इन दोनों को एक फ्रैक्शन बना के उसकी होल पावर लिख दे दो। ये हमारी कौन सी साइड आ गई, तो ये हमारी साइड आ गई RHS साइड, और यहां पर हम लिख देंगे हेंस प्रूव्ड। तो मुझे ऐसी उम्मीद है कि आपको क्वेश्चन नंबर 7वां भी जरूर समझ में आया होगा। अब हम जाएंगे क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर। अब क्वेश्चन नंबर 8वां क्या कहता है कि cos पाई प्लस एक्स मल्टीप्लाई cos माइनस एक्स अपॉन साइन पाई माइनस एक्स मल्टीप्लाई cos पाई अपॉन 2 माइनस एक्स इज इक्वल टू होना चाहिए cot स्क्वायर एक्स के। तो सबसे पहले क्या करना है कि जब भी प्रूव की बात हो तो आपको लेफ्ट हैंड साइड को लिखना है और उसको सॉल्व करते हुए राइट हैंड साइड की तरफ जाना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन के अंदर मैंने लिखा बाई LHS। LHS के अंदर कौन सा लिखा हुआ है कि cos पाई प्लस एक्स डॉट cos माइनस का x अपॉन साइन पाई माइनस एक्स डॉट cos पाई अपॉन 2 माइनस का x इज इक्वल टू। अब देखो हम थोड़ा सा रब में जाते हैं और आपको एक चीज समझाते हैं कि ये हमारा क्या है, x एक्सिस है, ये हमारा y एक्सिस है, ये हमारा क्या है, एक सर्कल है जिसकी रेडियस 1 इकाई है और सेंटर उसका मूल बिंदु पर है। जहां पर ये सर्कल एक्सिस पर इंटरसेक्ट करता है वहां पर एंगल कितने डिग्री के बन जाएंगे, तो देखो यहां पर हमारा एंगल बन जाता है 0 डिग्री, यहां पर बन जाएगा 90 डिग्री, यहां पर बन जाएगा 180 डिग्री, यहां पर बन जाएगा 270 डिग्री और यहां पर बन जाएगा 360 डिग्री। लेकिन रेडियन के अंदर बात करेंगे तो 0 को 0 रेडियन नहीं कहा जाता है, 90 को पाई अपॉन 2 रेडियन कहा जाता है, 180 को पाई, 270 को 3 पाई अपॉन 2 रेडियन कहा जाता है, लेकिन 360 डिग्री को 2 पाई रेडियन कहा जाता है। तो यहां पर हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, यहां पर सेकंड क्वाड्रेंट होता है, यहां पर थर्ड क्वाड्रेंट होता है और यहां पर फोर्थ क्वाड्रेंट होता है। अब जाते हैं यहां पर, ये क्या कह रहा है कि cos पाई प्लस जो x है, cos पाई प्लस जो x है, तो पाई हमारा कहां बना, यहां पर, तो इसके साथ कुछ एंगल ऐड किया, x यहां पर क्या है, थीटा है, तो कुछ ऐड किया तो वो पूरा पूरा कहां चला गया, ये, तो वो चला गया हमारा थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर। तो यहां पर आपको क्या करना है कि cos पाई प्लस x है, इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूं, तो मैंने कहा था जब भी आगे वाला एंगल हमारा x एक्सिस पर हो तो ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन चेंज नहीं होता है, तो मैंने यहां पर लिखा, यहां पर मैं केवल समझा रहा हूं आपको। यहां पर क्या लिखा हुआ है कि cos पाई प्लस जो x है, तो ये पाई यहां पर है यानी x एक्सिस पर है, तो ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन वो चेंज नहीं होगा, cos है तो cos का cos रहेगा, जो थीटा है वो थीटा लिख देंगे। दूसरे नंबर पर आपको याद रखना है साइन, तो सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर नहीं थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर tan थीटा और इसका इनवर्स cot थीटा पॉजिटिव्स की वैल्यूज देते हैं, इसके अलावा जितने भी ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन होते हैं वो नेगेटिव्स की वैल्यूज देते हैं। तो देखो cos थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर नेगेटिव्स की वैल्यूज देगा, इसलिए मैंने इसके आगे साइन क्या लिख दिया, माइनस का। अब देखो cos माइनस x,
आप इसकी जगह कॉस माइनस एक्स भी लिख सकते हो, या आप लिख सकते हो कॉस 0 डिग्री में से कुछ एंगल घटा रहे हो तो इज इक्वल टू, यानी इसके बराबर हम, यानी इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, तो इसकी जगह हम लिख सकते हैं कि देखो मैंने 0 डिग्री में से कुछ एंगल कम किया तो वो हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर चला जाएगा। जैसे ही फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर चला गया, ठीक है, हमने मान लिया, लेकिन ये 0 डिग्री ना वो तो हमारा एक्स एक्सिस पर ही है ना, आप कहोगे जी सर, तो उस समय क्या होता है, ट्राइगोनोमेट्रिक जो फंक्शन है तो वो चेंज नहीं होता, तो cos का क्या होगा, cos ही होगा, और थीटा की बात करेंगे तो x होगा। लेकिन फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर cos x जो होता है वो पॉजिटिव की वैल्यू देता है, cos और इसका इनवर्स सेक। इसके अलावा बाकी जितने भी ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन होते हैं वो नेगेटिव की वैल्यूज देते हैं, इसलिए यहां पर मैं पॉजिटिव का साइन रखूंगा। उसके बाद में हम बात करेंगे साइन पाई माइनस एक्स की। अब देखो इज इक्वल टू, यानी इसके बराबर हम क्या ले सकते हैं, तो पाई हमारा यहां पर है, यानी 180 डिग्री यहां है, इस वजह से कुछ एंगल आप सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, इसका मतलब ये हुआ कि वो जो एंगल जो है रिजल्ट के तौर पर आया वो कौन से क्वाड्रेंट के अंदर चला गया, सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर। चलो ठीक है, जब भी आगे वाला एंगल हमारा एक्स एक्सिस पर हो उस समय ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन चेंज नहीं होता है, यानी साइन की आप बात कर रहे हो तो वो साइन आएगा, लेकिन थीटा यहां पर कितना है, एक्स। लेकिन उसके बाद में देखा जाता है साइन, सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर साइन थीटा और इसका इनवर्स कोसेक थीटा दोनों पॉजिटिव्स की वैल्यूज देते हैं। इसके अलावा जितने भी ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन होते हैं वो आपको नेगेटिव्स की वैल्यूज देंगे, लेकिन यहां पर साइन की बात कर रहे हैं तो साइन जो है वो यहां पर पॉजिटिव्स की वैल्यू देगा। ठीक है, ये भी समझ लिया। अब समझने की कोशिश करेंगे, cos पाई अपॉन 2 माइनस एक्स, cos पाई अपॉन 2 माइनस एक्स, इसको किसके बराबर लिख सकते हैं, तो यहां पर देखो 90 डिग्री की बात हो रही है, पाई अपॉन 2 कहां है, यहां पर बना, तो पहले ये कौन सा एक्सिस है, तो आप कहोगे सर वाई एक्सिस, तो वाई एक्सिस पर आगे वाला एंगल आ जाए तो उस समय क्या होता है, ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन चेंज हो जाएगा। वो किस प्रकार से, वो मैंने पहले बताया, साइन कॉस में कॉस, साइन में टेन, कॉट में कॉट, टेन में सेक, कोसेक में कोसेक, सेक में, तो ये कॉस कूद के काम जाएगा साइन के अंदर, तो मैंने लिखा साइन। थीटा की बात करेंगे तो थीटा की जगह यहां पर आएगा x, चलो ठीक है मान लिया। अब आपको क्या करना है, साइन चेंज करना है, लेकिन फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर सभी ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन जो होते हैं वो पॉजिटिव्स की वैल्यूज देते हैं, इसलिए यहां पर मैं पॉजिटिव का साइन रखूंगा। ये हमारा किसका साइन है, पॉजिटिव का। तो यहां पर जो 4 है उसके चारों की जगह 3 तो पॉजिटिव वैल्यूज देते हैं, एक कैसी वैल्यूज देता है, नेगेटिव की वैल्यूज देता है। अब हम क्या करेंगे, अब हम समझने की कोशिश करेंगे कि देखो मैंने इसकी जगह क्या लिख दिया, cos पाई प्लस x की जगह तो मैंने लिख दिया माइनस cos x, वहां से तो यहां पर मैंने लिखा माइनस cos x मल्टीप्लाई cos माइनस x की जगह मैंने क्या लिख दिया, cos x अपॉन sin पाई माइनस x, यहां पर लिखा हुआ है sin पाई माइनस x, तो वो किसके बराबर हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारा sin x के बराबर मल्टीप्लाई cos पाई अपॉन 2 माइनस जो x है वो किसके बराबर हो जाएगा, तो वो हो जाएगा हमारा प्लस sin x के बराबर। यहां पर देखना कि ये जो cos पाई अपॉन 2 है वो यहां पर प्लस का है, तो ये प्लस का है तो यहां पर भी क्या होगा, प्लस का होगा। अब देखो यहां पर है ना, कहां पर cos पाई अपॉन 2, यहां पर ये किसका होगा, प्लस का, तो प्लस का होगा तो ये कूद के इस साइड आएगा, कहां आएगा, इस साइड। तो यहां पर सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर क्या होता है, cos थीटा होता है वो नेगेटिव्स की वैल्यूज देता है, तो यहां पर क्या आ जाएगा, नेगेटिव साइन आ जाएगा, माइनस का साइन x होगा, तो यहां पर ये क्या होगा, माइनस का होगा। अब देखो ये cos x है, ये cos x है, लेकिन इसके आगे क्या है, माइनस है, तो इन दोनों का बेस सेम होने की वजह से ये पावर जो है इनकी जो ऐड हो जाएगी, तो मैंने यहां पर क्या लिख दिया, माइनस cos स्क्वायर x अपॉन, अब देखो ये माइनस और ये प्लस, तो माइनस को प्लस से गुणा किया तो माइनस आ गया, sin x को sin x से गुणा किया तो sin स्क्वायर x हो गया, क्यों, क्योंकि दोनों का बेस सेम है, पावर आपस में ऐड हो जाएगी, और माइनस को माइनस से गुणा किया तो क्या हो गया, प्लस का, तो यहां पर मैं ऐसे लिख सकता हूं कि प्लस का cos x बट्टा sin x का होल स्क्वायर। चूंकि आप जानते हो कि हमारा जो cot थीटा होता है वो किसके बराबर होता है, तो वो होता है हमारा cos x यानी cos थीटा अपॉन sin थीटा के बराबर। आपने कहा जी सर। अब क्या करेंगे कि cos x अपॉन sin x की जगह मैं क्या लिख दूंगा, cot x,
तो यहां पर मैंने लिख दिया cot x का होल स्क्वायर। लेकिन यहां पर क्या कह रहा है, जब जैसे ही आप इसको सॉल्व करोगे तो ऐसे लिख सकते हो cot स्क्वायर x। ये हमारी कौन सी साइड हो गई, ये हमारी हो गई RHS साइड, और यहां पर लिख देना हेंस प्रूव्ड। तो मुझे ऐसी उम्मीद है कि आपको क्वेश्चन नंबर 8वां भी समझ में आ गया होगा। अब क्वेश्चन नंबर 9वें के अंदर जाएंगे। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 9वां क्या कहता है कि cos 3 पाई अपॉन 2 प्लस एक्स मल्टीप्लाई cos 2 पाई प्लस एक्स बड़ा ब्रैकेट cot 3 पाई अपॉन 2 माइनस एक्स प्लस cot 2 पाई प्लस एक्स बड़ा ब्रैकेट 1 इज इक्वल टू किसके बराबर होना चाहिए, 1 पे। आपको क्या करना है, प्रूव करना है। तो जब भी प्रूव की बात हो तो उस समय आपको क्या करना है कि लेफ्ट हैंड साइड को लिखना है। सबसे पहले तो मैंने यहां पर लिखा लेफ्ट हैंड साइड बाई LHS। LHS का मतलब होता है लेफ्ट हैंड साइड, शॉर्ट में ऐसे लिखा जाता है। तो यहां पर मैंने लिखा कि cos 3 पाई अपॉन 2 प्लस एक्स ब्रैकेट 1 डॉट डॉट का मतलब होता है मल्टीप्लाई cos 2 पाई प्लस एक्स बड़ा ब्रैकेट, फिर लिखा cot 3 पाई अपॉन 2 माइनस का x प्लस cot 2 पाई प्लस x बड़ा ब्रैकेट बंद। अब आपको क्या करना है, थोड़ा सा रफ में जाते हैं। तो यहां पर मैंने लिखा है रफ में गए तो ये हमारा क्या हो गया x एक्सिस, ये हमारा हो गया y एक्सिस। एक ऐसे सर्कल की रचना करो जिसकी रेडियस एक इकाई होनी चाहिए और उसका सेंटर मूल बिंदु पर होना चाहिए। अब क्या करना कि ये सर्कल जिस एक्सिस को इंटरसेक्ट करता है वहां पर कितने डिग्री का एंगल बनाता है, तो यहां पर हमेशा बनाएगा 0 डिग्री का एंगल, यहां पर हमेशा बनाएगा 90 डिग्री का एंगल, यहां पर बनाएगा हमेशा 180 डिग्री का एंगल, यहां पर बनाएगा हमेशा 270 डिग्री का एंगल, लेकिन यहां पर बनाएगा 360 डिग्री का एंगल। जब आप पूरा राउंड ले लोगे तो उस समय 360 डिग्री का कौन बन जाता है। लेकिन एंगल की बात यहां पर तो डिग्री के अंदर की, लेकिन रेडियन के अंदर करेंगे। 0 डिग्री को 0 रेडियन कहा जाता है, 90 डिग्री को पाई अपॉन 2 रेडियन कहा जाता है, 180 को पाई रेडियन कहा जाता है और 270 को 3 पाई अपॉन 2 रेडियन कहा जाता है और 360 को 2 पाई रेडियन कहा जाता है। ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ये हमारा सेकंड क्वाड्रेंट होता है, ये हमारा थर्ड क्वाड्रेंट होता है, ये हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट होता है। अब देखना यहां पर हम कुछ आपको बताएंगे कि इसकी जगह में क्या क्या लिख सकते हैं। देखो मैंने बताया कि cos 3 पाई अपॉन 2 प्लस एक्स, तो यहां पर मैंने लिखा cos 3 पाई अपॉन 2 प्लस एक्स इज इक्वल टू, तो 3 पाई अपॉन 2 कहां है, इस जगह है। तो ये हमारा कौन सा एक्सिस हो गया, तो आप कहोगे सर y एक्सिस। जब आगे वाला एंगल y एक्सिस पर हो तो ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन चेंज होगा और साइन भी चेंज होता है। तो cos कूद के किस में जाएगा, साइन में, और थीटा की जगह क्या आएगा, x। लेकिन ये 3 पाई अपॉन 2 के साथ कुछ एंगल ऐड हो रहा है, तो जो है वो कौन से क्वाड्रेंट के अंदर चला गया, चौथे। और फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर cos x पॉजिटिव की वैल्यू देता है, इसलिए यहां पर मैंने पॉजिटिव लिख दिया। ठीक है, यानी इसकी जगह मैं लिखूंगा sin x। उसके बाद में cos 2 पाई प्लस x, तो मैंने यहां पर लिखा cos 2 पाई प्लस x। अब देखो हमारा आगे वाला एंगल 2 पाई कहां है, तो यहां पर। आपने कहा जी सर। अब देखो 2 पाई में कुछ एंगल ऐड किया, तो जैसे एंगल ऐड किया तो वो कौन से क्वाड्रेंट चला गया, फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर। आपने कहा जी सर। जैसे ही आगे वाला एंगल एक्स एक्सिस पर आ जाए तो उस समय ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन चेंज नहीं होगा। किसकी बात कर रहे थे, कॉस की, तो यहां पर भी क्या होगा, कॉस होगा। ठीक है, उसके बाद में थीटा की बात करेंगे तो वो लिख देंगे एक्स, ये जो होता है ना थीटा होता है। अब क्या करेंगे, साइन देखेंगे। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर ऑल ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन आर गिवन पॉजिटिव वैल्यू, तो यहां पर सभी ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन जो होते हैं वो पॉजिटिव की वैल्यू देते हैं, इसलिए इसके आगे भी मैं पॉजिटिव साइन लिखूंगा और इसकी जगह मैं लिखूंगा cos x। अब जाएंगे ब्रैकेट के अंदर, यहां पर लिखा हुआ है cot 3 पाई अपॉन 2 माइनस x, इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूं, 3 पाई अपॉन 2 कौन से एक्सिस पर है, y एक्सिस पर, तो ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन चेंज होगा। cot कूद के किसके अंदर जाएगा, tan x के अंदर, यानी थीटा की जगह क्या है, x।
उसके बाद में आपने क्या किया, cot 3π/2 माइनस एक्स, इसमें से आपने कुछ एंगल सब्ट्रैक्ट किया, 270 डिग्री में से कुछ एंगल सब्ट्रैक्ट किया, तो कौन से क्वाड्रेंट के अंदर चला गया, थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर। थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर tan थीटा और cot थीटा पॉजिटिव की वैल्यू देते हैं, इसलिए यहां पर मैं पॉजिटिव साइन लिखूंगा। अर्थात कहने का भाव मेरा ये है कि cot 3π/2 माइनस एक्स की जगह मैं लिखूंगा tan x प्लस cot, यहां पर लिखूंगा मैं cot 2π प्लस x की जगह मैं क्या लिख दूंगा। अब देखो 2π कहां पर है, x एक्सिस पर, तो उस समय ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन चेंज नहीं होगा, जिसकी बात कर रहे हैं उसी को वापस लिखेंगे। तो यहां पर मैंने लिखा cot x की जगह लिख दिया x, थीटा की जगह x लिखेंगे। उसके बाद में ये बात कर रहा है कि जैसे 2π प्लस x, जैसे ही एंगल ऐड किया तो वो कौन से क्वाड्रेंट के अंदर चला गया, फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर, क्योंकि 2π में कुछ एंगल ऐड कर रहे हैं, 360 डिग्री के साथ कुछ एंगल ऐड कर रहे हो, तो वो फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर चला जाएगा। उस समय क्या होगा कि सभी ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन पॉजिटिव वैल्यू देते हैं, तो यहाँ पर cot x के आगे भी साइन पॉजिटिव का ही होगा। अब मैं क्या करूंगा कि इसकी जगह cos 3π/2 प्लस x की जगह मैं लिखूंगा sin x, तो मैंने लिखा sin x मल्टीप्लाई cos 2π प्लस x की जगह लिखूंगा मैं cos x, तो मैंने लिखा cos x। अब देखो ब्रैकेट cot 3π/2 माइनस x की जगह लिखूंगा मैं tan x, तो यहां पर मैंने लिखा tan x प्लस ये प्लस cot 2π प्लस x की जगह लिखूंगा मैं cot x, ये लिख दिया मैंने cot x ब्रैकेट बंद। आप जानते हो कि मैं क्या कर सकता हूं, आप कर सकते हो कि चूंकि tan x को आप ऐसे लिख सकते हो sin x अपॉन cos x, और cot x को आप ऐसे लिख सकते हो cos x अपॉन sin x। मैंने कहा ठीक है। अब देखो इज इक्वल्स टू sin x मल्टीप्लाई cos x ब्रैकेट tan x की जगह मैंने लिख दिया sin x बटा cos x प्लस cot x की जगह मैंने लिख दिया cos x बटा sin x ब्रैकेट बंद इज इक्वल्स टू sin x डॉट cos x ब्रैकेट, यहां पर एलसीएम क्या आ जाएगा, तो यहां पर एलसीएम आ जाएगा sin x cos x ब्रैकेट बंद। अब देखो sin x cos x के अंदर cos x का भाग दोगे तो sin x आ जाएगा, और sin x को जो sin x से गुणा करवाओगे तो कितना हो जाएगा sin स्क्वायर x प्लस sin x cos x के अंदर sin x का भाग दोगे तो cos x आ जाएगा, cos x को cos x से गुणा करवाओगे तो हो जाएगा cos स्क्वायर x। अब देखो इसके आगे का मैं यहां सॉल्व कर लेता हूं, इज इक्वल्स टू यहां पर लिखा हुआ है sin x डॉट cos x मल्टीप्लाई, देखो आपको एक फॉर्मूला याद है, कौन सा, कि sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x जो होता है वो किसके बराबर होगा, 1। तो यहां पर जो न्यूमरेटर है उसकी जगह मैं 1 लिख सकता हूं, तो मैंने लिखा 1 अपॉन यहां पर क्या डिनोमिनेटर के अंदर, तो डिनोमिनेटर के अंदर है sin x मल्टीप्लाई cos x। अब देखो ये न्यूमरेटर के अंदर, ये डिनोमिनेटर के अंदर, बीच में क्या है, मल्टीप्लाई का साइन है, ये sin x cos x है, ये sin x cos x है, तो ये आपस में क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट, तो ये हो गया कैंसिल। तो क्या बचा, इज इक्वल्स टू यहां पर बचा 1, ये हमारी कौन सी साइड है, RHS साइड, और यहां पर हम लिख देंगे henceforth। तो मुझे ऐसी उम्मीद है कि आपको क्वेश्चन नंबर नम्मा भी समझ में आया होगा। यदि कहीं डाउट हो तो कमेंट जरूर करना। आज इस क्लास के अंदर हमने क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8 और 9 सीखने की कोशिश की। यदि कहीं पर भी आपको डाउट हो तो कमेंट जरूर करना। यदि क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक करना और अपने दोस्तों तक शेयर करना, और यदि कोई भी स्टूडेंट नया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना, साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस करना, ताकि जब भी मैं यहाँ से वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके और आप उसका फायदा तुरंत ले सको। हमारी मुलाकात फिर किसी अन्य वीडियो में होगी, तब तक खुश रहना, और इस क्लास के अंदर जितना हमने पढ़ा है उसका रिवीजन करना, भरपूर रिवीजन करना।
जय हिंद, वंदे मातरम।